अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 3 इंटीग्रेशन। तो 3.1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड डेल्टा वाई एंड डिफरेंशियल वाई इन द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 व्हेन x चेंजेस फ्रॉम 3 टू 3.02। तो देखिए हमारे पास यहां से x की वैल्यू क्या बनती है। x हमारे पास यहाँ 3 है, जबकि डेल्टा x जिसको हम डिफरेंशियल x के इक्वल मानते हैं ये हमारे पास क्या बनता है 3.02 माइनस 3। तो यहां से हमारे पास क्या बनेगी वैल्यू 0.02। किसकी वैल्यू बन गई है? डेल्टा x जो कि डिफरेंशियल x के इक्वल होता है। तो हमारे पास जो फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। हम जैसा कि कोई चैप्टर नंबर 2 के स्टार्ट में पढ़ा था फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, उसी के जरिए इसको सॉल्व करेंगे। y के अंदर चेंज डेल्टा y, x के अंदर चेंज डेल्टा x होल स्क्वायर माइनस 1। तो यहां से आपके पास डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर माइनस 1। ये y इधर प्लस का उधर जाके माइनस को हो जाएगा। अब हमें क्या क्या चाहिए? x चाहिए, डेल्टा x जो कि हमारे पास मौजूद है। अब हमें y की वैल्यू चाहिए। तो हमारे पास जो गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो x की वैल्यू हमारे पास 3 है, x की जगह रिप्लेस कर दी जाए तो y आपके पास 9 माइनस 1। तो इस तरह हमारे पास y की वैल्यू 8 आती है, जो कि हम इसमें पुट करेंगे। तो देखिए, तो डेल्टा y इज इक्वल टू x आपके पास 3 है, जबकि डेल्टा x 0.02 होल स्क्वायर माइनस 1। 8 की वैल्यू 8, y की वैल्यू 8 है हमारे पास। तो इस तरह ये बन जाएगा हमारे पास डेल्टा y इज इक्वल टू 3.02 इसका होल स्क्वायर माइनस 9। तो अब हम स्क्वायर ले लेते हैं 3.02, जो कि हमारे पास बनता है 9.1204 माइनस 9। तो ये हमारे पास डेल्टा वाई का रिजल्ट बना फाइनल। सब्ट्रैक्ट करने के बाद 0.1204। अगेन तो हमारे पास क्या है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हम मालूम करना चाह रहे हैं डिफरेंशियल ऑफ y। तो इसका डिफरेंशियल लेंगे, पावर स्टार्ट में पावर में से एक काम, और डिफरेंशियल x। हमें मालूम है डिफरेंशियल ऑफ 1 जो कि 0 होता है, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशियल हमेशा 0 होता है। तो हमारे पास यहाँ पर 2, x की वैल्यू हमारे पास 3 है, जबकि डिफरेंशियल x हमारे पास क्या है 0.02। मल्टीप्लाई करके इसको लिखें 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 0.02। तो हमारे पास रिजल्ट बनता है 0.12। डिफरेंशियल y भी आ गया। अब हम पार्ट 2 में हमारे पास x चेंजेस फ्रॉम 2 टू 1.8। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू 2 है, जबकि डेल्टा x इक्वल होता है डिफरेंशियल x जो कि 1.8 माइनस 2। तो हमारे पास ये बन जाता है 1.8 माइनस 2, जो कि हमारे पास रिजल्ट बनता है माइनस 0.2। तो हमारे पास यहां पर देखिए हमारे पास y क्या बन जाता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो x हमारे पास कितना है 2 है, 2 पुट कर दें तो y की वैल्यू आपके पास 4 प्लस 4। तो इस तरह y आपको मिल गया 8। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो चेंज करें y प्लस
डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई इधर रहने दे, हमें मालूम करना है, जबकि x प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस उधर जाके y माइनस हो जाएगा। तो डेल्टा y इज इक्वल टू x आपके पास कितना है 2 है, जबकि डेल्टा x या डिफरेंशियल x हमारे पास कितना है जी माइनस 0.2 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स आपके पास 2 है, जबकि आपके पास डेल्टा एक्स कितना है 0.2 नेगेटिव माइनस वाई की जगह 8। तो इस तरह से आपके पास डेल्टा वाई, तो इसको सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे 2 माइनस 0.2, तो हमारे पास ये बनता है 1.8 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1.8 माइनस 8। तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1.8 मल्टीप्लाई 1.8, यानी कि 1.8 का स्क्वायर लिया जाएगा 3.24 प्लस, तो ये आपके पास 1.8 मल्टीप्लाई 2, तो 3.6 माइनस 8। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो हमारे पास 3.24 ऐड कर दें 3.6 और सब्ट्रैक्ट कर दें आप 8, तो आपके पास मिलता है रिजल्ट माइनस 1.16। अगेन फंक्शन आपके पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। हमने ऑलरेडी मालूम किया डेल्टा y, अब हमें क्या चाहिए डिफरेंशियल y। तो डिफरेंशियल ले लें, पावर स्टार्ट में पावर में से एक काम डिफरेंशियल x 2 डिफरेंशियल x, तो वैल्यूज रिप्लेस कर दें डिफरेंशियल y 2 इंटू एक्स की जगह हमारे पास 2 है, जबकि हमारे पास डिफरेंशियल x जो है वो हमारे पास माइनस 0.2 प्लस 2 डिफरेंशियल x माइनस 0.2। तो डिफरेंशियल y मल्टीप्लाई करके लिखें 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई माइनस 0.2, तो ये हमारे पास बन जाता है माइनस 0.8 माइनस 0.4। तो डिफरेंशियल y आपके पास क्या बना माइनस 0.8 प्लस माइनस 0.8 माइनस 0.4, जो कि आपके पास बनता है माइनस 1.2। पार्ट नंबर हमारे पास 3 है, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x व्हेन x चेंजेस फ्रॉम 4 टू 4.1। तो यहाँ हमारे पास क्या है कि x हमारे पास यहाँ है 4, जबकि डेल्टा x डिफरेंशियल x 4.41 माइनस 4, तो ये बन जाता है हमारे पास 0.41। हमें y की वैल्यू भी चाहिए, तो वो भी हम निकाल लेते हैं इधर। तो हमारे पास गिवन क्या है जी y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x, तो यहां से y हमारे पास क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट की x 4, तो इस तरह हमारे पास y की वैल्यू क्या आती है 2 आती है। तो गिवन है आपके पास y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x, तो y चेंज इन y डेल्टा y, तो x प्लस डेल्टा x, तो डेल्टा y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस y। x आपके पास वैल्यू है 4, जबकि डेल्टा x है 0.41 माइनस 2। डेल्टा y इज इक्वल टू 4.41 माइनस 2। डेल्टा वाई आपके पास क्या बनता है जब आप स्क्वायर रूट ऑफ लेंगे 4.41, तो आपके पास आता है 2.1 माइनस 2
इस तरह डेल्टा वाई आपके पास बन गया 0.1। अब हम वैल्यू निकालेंगे किसकी वाला, डिफरेंशियल वाई। तो डिफरेंशियल वाई हमारे पास क्या बनेगा, अगेन तो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। तो हम इसके ऊपर डिफरेंशियल अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल y इज इक्वल टू 1/2 x पावर में से एक कम और डिफरेंशियल x। यानी कि ये हमारे पास क्या पड़ा था कि y इज इक्वल टू x पावर 1/2, पावर स्टार्ट में पावर में से एक कम डिफरेंशियल x। तो इसको आप लिख सकते हैं 1/2 स्क्वायर रूट x, तो डिफरेंशियल x। तो वैल्यूज पुट कर दी जाएं तो आपके पास देखिए डिफरेंशियल x आपके पास कितना है जी, वो आपके पास आ रहा है 0.41। तो स्क्वायर रूट x की वैल्यू आपके पास कितनी है जी, 4 है। तो डिफरेंशियल y 0.41 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 होता है। तो ये आपके पास बन जाएगा 0.41/4। तो डिफरेंशियल y हम डिवाइड करेंगे, 0.41 डिवाइड कर दें 4, तो हमारे पास 0.1025। तो हमने वैल्यूज मालूम करनी थी, डेल्टा y जो कि मालूम कर ली 0.1 और डिफरेंशियल y हमारे पास क्या है 0.1025। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, यूजिंग डिफरेंशियल्स फाइंड डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x एंड डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। लेकिन हम मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं, वो हमारे पास क्या है, यूजिंग डिफरेंशियल मेथड। तो देखिए हम अप्लाई कर देते हैं, टेकिंग डिफरेंशियल। तो डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड, जी डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई, डिफरेंशियल ऑफ एक्स। तो डिफरेंशियल ऑफ कांस्टेंट जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। डिफरेंशियल ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, 0 होता है हमारे पास। तो यहाँ पर देखें आपके पास दो फंक्शन पड़े हैं, एक x है और एक y है। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड एज इट फर्स्ट का डिफरेंशियल। तो डिफरेंशियल x इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखें आपके पास कुछ कॉमन आता है, यस कॉमन आता है। तो y प्लस 1, तो डिफरेंशियल x हमने कॉमन ले लिया। तो ये आपके पास इधर रहेगा x डिफरेंशियल y इज इक्वल टू माइनस इंटू y प्लस 1 डिफरेंशियल x। तो देखें हमें क्या चाहिए, डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x, ये ठीक पड़ा है, इधर डिवाइड कर दें तो ये डिफरेंशियल y ओवर डिफरेंशियल x। हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो माइनस y प्लस 1 बाय x, ये हमारे पास फर्स्ट रिजल्ट बनता है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम क्या करते हैं, टेकिंग रेसिप्रोकल, तो इसको उल्टा के लिख दें, आपके पास क्या बन जाएगा, डिफरेंशियल x ओवर डिफरेंशियल y इज इक्वल टू माइनस x बाई y प्लस 1। तो इस तरह से आपके पास सेकंड रिजल्ट भी बन गया। तो देखिए डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x एंड डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y। तो अब हमारे पास सेकंड पार्ट है, टेकिंग डिफरेंशियल तो देखिए डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर
2y² इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ 16। आपको ऑलरेडी बता चुके हैं डिफरेंशियल ऑफ कांस्टेंट 0 होता है। तो इस तरह से डिफरेंशियल ऑफ x² प्लस, पहले हम सम रूल लगाएंगे, तो डिफरेंशियल ऑफ 2 कांस्टेंट बाहर निकाल दें, डिफरेंशियल ऑफ y², तो इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पावर स्टार्ट में, पावर में से एक काम डिफरेंशियल x, 2 इंटू पावर स्टार्ट में पावर में से एक काम तो डिफरेंशियल y इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास बन जाता है 2x डिफरेंशियल x प्लस 4y डिफरेंशियल y इज इक्वल टू 0। तो आप 2 पे डिवाइड कर दें, डिवाइड बाय 2, तो ये बन जाता है x डिफरेंशियल x 2y डिफरेंशियल y इज इक्वल टू 0। तो आप इसको 2y डिफरेंशियल y इज इक्वल टू माइनस x डिफरेंशियल x, हमें क्या चाहिए, डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x चाहिए। तो डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा माइनस x बाई 2y। तो हमारे पास ये पहला रिजल्ट है। अब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, टेकिंग रेसिप्रोकल, तो बोथ साइड उल्टा दें, तो डिफरेंशियल x ओवर डिफरेंशियल y। अब हम इसको पढ़ सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू 2y बाई x। तो इस तरह से हमारे पास सेकंड रिजल्ट भी बन गया। पार्ट हमारे पास 3 है, टेकिंग डिफरेंशियल, तो बहुत सारे डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे। देखें जी, तो अलग अलग डिफरेंशियल अप्लाई कर दें। फर्स्ट फंक्शन एज इट डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, सेकंड एज इट डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। तो पावर स्टार्ट में पावर में से एक काम डिफरेंशियल x, पावर स्टार्ट में पावर में से एक काम डिफरेंशियल y इज इक्वल टू x इंटू पावर स्टार्ट में पावर में से एक काम डिफरेंशियल y, तो y² डिफरेंशियल x। तो ये बन जाता है आपके पास 4x3 डिफरेंशियल x 2y डिफरेंशियल y इज इक्वल टू 2xy डिफरेंशियल y प्लस y² डिफरेंशियल x। तो डिफरेंशियल y लेफ्ट साइड पे लेके आए, 2y डिफरेंशियल y माइनस 2xy डिफरेंशियल y इज इक्वल टू आपके पास y² डिफरेंशियल x माइनस 4x3 डिफरेंशियल x। तो यहां से कुछ कॉमन आता है, कॉमन ले लें, आपके पास 2y माइनस 2xy कॉमन हमने ले लिया, डिफरेंशियल y, यहां से y² माइनस 4x3, तो हमने कॉमन ले लिया डिफरेंशियल x। तो आपके पास डिफरेंशियल y और डिफरेंशियल x, यानी कि हम इसको पढ़ सकते हैं डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x। तो इधर आपके पास क्या पड़ा है, y² माइनस 4x3 बाई, यहां से आप 2y कॉमन भी ले सकते हैं, 2y कॉमन लेके डिवाइड भी कर दें, 1 माइनस 2y कॉमन लिया तो हमारे पास x बन गया। तो इस तरह हमारे पास डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x, हमारे पास क्या बना, y² माइनस 4x³ बाई 2y इंटू 1 माइनस x। अब हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, y विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी, ये बन जाएगा हमारे पास डिफरेंशियल x विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशियल y। तो इसको आप पढ़ सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y, तो इसको उल्टा के लिख दें, 2y इंटू 1 माइनस x ओवर y² माइनस 4x3। तो इस तरह हमारे पास सेकंड रिजल्ट भी बन गया। अब हम पार्ट लास्ट जो कि हमारे पास गिवन है, xy माइनस ln x इज इक्वल टू c, तो आप टेकिंग
डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड, तो डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई माइनस एल एन एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ कांस्टेंट सी। तो डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई अलग ले लें माइनस डिफरेंशियल ऑफ एल एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ कांस्टेंट। आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि हमारे पास कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है, एज लाइक डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी 0 होता है। तो देखिए पहला फंक्शन एज इट, सेकंड का डिफरेंशियल सेकंड एज इट, फर्स्ट का डिफरेंशियल माइनस डिफरेंशियल ऑफ एल एन एक्स 1/x डिफरेंशियल ऑफ x इज इक्वल 0। आपके पास अगर डेरिवेटिव ऑफ एल एन ऑफ एक्स ले तो वो भी 1/x आता है, और डिफरेंशियल ले तो वो भी 1/x और डिफरेंशियल x आता है। तो यहां से आपके पास बन जाता है x डिफरेंशियल y प्लस, तो ये बन जाता है y माइनस 1/x डिफरेंशियल x हमने कॉमन ले लिया। तो यहां आपके पास क्या बन जाएगा, तो आप इसको x डिफरेंशियल y उधर जाके माइनस y माइनस 1/x डिफरेंशियल x, तो हम इसके लिए ले सकते हैं एलसीएम ले लें, x आता है डिफरेंशियल x y माइनस 1। तो अब आप लिख सकते हैं ये आपके पास बन जाएगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 1 माइनस एक्स वाई बाई एक्स डिफरेंशियल एक्स, तो ये डिफरेंशियल y ओवर डिफरेंशियल x 1 माइनस एक्स वाई बाई इधर आके x मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर बन जाएगा। तो इस तरह डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x हमारे पास क्या बना, 1 माइनस एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर, नॉट टेकिंग रेसिप्रोकल। तो क्या इन दोनों टर्म्स को उल्टा दिया जाए तो आप पढ़ेंगे डिफरेंशियल x ओवर डिफरेंशियल y, जिसको आप पढ़ सकते हो डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y। तो इसको भी उल्टा दें एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो इस तरह हमारे पास पार्ट 4 कंप्लीट होता है। तो अल्लाह हाफिज।